जय हिंद। वेलकम बैक टू योर चैनल आर एस एजुकेशन 91। तो दोस्तों, आज हम लोग बिहार दरोगा सीडीपीओ के लिए 47 नंबर सेट देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 46 नंबर सेट तक देख रखा है, तो आप लोग वहां पे जाकर प्लेलिस्ट में एसआई के प्लेलिस्ट में आप लोग जाकर देख सकते हैं। इसका पूरा पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट विद आर एस एजुकेशन पे मिल जाएगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं, जिसका नाम एजुकेशन मॉल है, जिसमें कि आपका मेडावल हिस्ट्री चल रहा है। मेडावल हिस्ट्री का सेट शाम 4 बजे चलता है और वो चल रहा है। इसके अलावा हमने पेड कोर्स लॉन्च किया है जो कि टेलीग्राम पे चलेगा। इसमें आपको लूसेंट के साथ साथ अन्य बुक जैसे एसपीडी हो गया, क्राउन हो गया, ये सब इत्यादि बुक जो है कि चलाया जाएगा। तो इसमें क्या करना है आपको, इसमें 100 रुपया पर मंथ आपको देना पड़ेगा, जिसमें कि आपको लूसेंट के अलावा अतिरिक्त बुक भी कंप्लीट होगा। और इसमें हम आपको क्या देंगे, तो करेंट अफेयर का भी सेगमेंट डाल देंगे। ठीक है, इसमें आपको मैं क्या दूंगा, तो पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा। क्यों? क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पे क्या होता है, टेलीग्राम पे चीजें जो है कि डिलीट होते जाती है ना। तो आपको पास पीडीएफ रहेगा, आपके पास पीडीएफ रहेगा, तो आप इसे जो है कि एग्जाम के टाइम में पीडीएफ निकाल के आप देख सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, इस सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको इस नंबर दिए हुए नंबर पे आपको क्या करना है, पेमेंट करना है। पेमेंट का स्क्रीनशॉट हमें भेज देना है टेलीग्राम ग्रुप या इसी व्हाट्सअप नंबर पे, यही व्हाट्सअप नंबर है और इसी पे आपको पेमेंट करना है। ऐसा करके आप इस सब्सक्रिप्शन को ले सकते हैं और इसकी स्टार्टिंग मंगलवार से 15 जून से होने वाले। काफ़ी लोगों ने इसमें सब्सक्रिप्शन ले रखा है, आप लोग भी चाहते हैं लेना तो ले लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने पहले नंबर क्वेश्चन से। हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। तो आपके ऑप्शन है 9 अगस्त 1942, 15 अगस्त 1942, 16 अगस्त 1942 या 10 अगस्त 1942। तो आपकी सही आंसर की बात की जाए तो हमारा सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 9 अगस्त 1942। एक चीज मैं आपको बता दूं, ये सीरीज हमारा क्या है, तो 40 क्वेश्चंस का सीरीज है, जिसमें कि हम लोग फटाफट रिवीजन के तौर पे इस सीरीज को लाते हैं। बाकी आप मंडे से वेडनेसडे तक फुल डिस्कशन के साथ आप 20 क्वेश्चन के सीरीज को देखते हैं और थर्सडे से सैटरडे तक आप फटाफट रिवीजन के तौर पे 40 क्वेश्चंस के सेट को देखते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1857 के विद्रोह के बाद सरकार ने सिपाहियों का 3 प्रांतों से चयन किया है। तो आपके इस प्रकार ऑप्शंस हैं, तो हमारा आंसर यहाँ पे जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से जो है कि सरकार ने 1857 में सिपाहियों का चयन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट, भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो आपके ऑप्शंस इस प्रकार हैं, तो यहाँ हमारा आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय जो है कि भारतीय ट्रेड यूनियन के क्या थे, तो पहले अध्यक्ष थे। अच्छा लग रहा है तो लाइक भी करते चलना है। नेक्स्ट, अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई थी। आपके ऑप्शन है कोलकाता, मद्रास, लखनऊ, पटना। हमारा आंसर यहाँ पे जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ में। लखनऊ में क्या है, तो भारतीय किसान महासभा का क्या किया गया था, सर्वप्रथम आयोजन किया गया था। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा। तो ऑप्शन है बेगम ऑफ अवध, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब। यहाँ हमारा आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल को बेगम ऑफ अवध भी कहते हैं, है ना। तो चलिए यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा, लखनऊ का बेगम ऑफ अवध अर्थात हजरत महल, ने सॉरी बेगम हजरत महल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सैंड्रो कोटस ने चंद्रगुप्त की पहचान किससे की। तो आपके ऑप्शन है विलियम जोन्स, वी स्मिथ, आर के मुखर्जी या डी आर भंडारकर। यहां हमारा आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विलियम जोन्स। विलियम जोन्स की चंद्रगुप्त की पहचान की गई थी, तो सैंड्रोकट से विलियम जोन्स की पहचान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। तो किसे किया था, एवाज, नसरुद्दीन महमूद, अली मर्दान या फिर मलिक जानी। ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर जाएगा डी, मलिक जानी। मलिक जानी को जो है कि बिहार का प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था, किसने, इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश के बारे में एक फैक्ट आप लोग याद रखिएगा कि क्या है, इसे हम लोग गुलामों का गुलाम बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसे जो है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने खरीदा था और कुतुबुद्दीन ऐबक को भी किसी ने खरीदा था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक तो गुलाम हुआ ही और इल्तुतमिश को भी खरीदा गया था, तो इस वजह से इल्तुतमिश गुलाम, इसलिए गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा, कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है, 11, 12, 13, 15। यहां हमारा आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 15 में विभाजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी की राजधानी थी, कहां थी, रायगढ़, सिंधुदुर्ग, पूना या फिर कोहला
ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर जाएगा ए रायपुर। रायपुर जो थी शिवाजी की राजधानी थी। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया था? तो ऑप्शन है आपके श्रावस्ती, वैशाली, कौशाम्बी या फिर सारनाथ। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर यहां जाएगा डी, सारनाथ में। और अगर आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ज्यादा बार कहां दिया गया है तो श्रावस्ती में आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट 11th नंबर क्वेश्चन है, दक्षिणी गंगा स्थित है तो कहां स्थित है? उत्तराखंड, अंटार्कटिका, हिमालय या फिर अंटार्कटिका। ये ऑप्शन नंबर बी इसमें कुछ मिस प्रिंटेड है, ये समझ नहीं आ रहा है। यहां हमारा ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर जाएगा डी, अंटार्कटिका में। नेक्स्ट है, ग्रेट बैरियर रीफ कहां स्थित है? तो दक्षिण अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया या फिर अफ्रीका। तो आपको सारे लोग को पता होगा कि दक्षिण ग्रेट बैरियर रीफ कहां है? तो ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील, अमेजन, मिसिसिपी या गंगा। ऑप्शन हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेजन। अमेजन जो है कि दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी क्या है? नदी है। नेक्स्ट, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 22 जून, 22 दिसंबर, 21 मार्च या फिर 22 सितंबर। ऑप्शन है यहाँ हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22 दिसंबर को क्या होता है? तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूराल की एक पर्वत श्रृंखला है, मतलब यूराल जो है कि कहाँ की एक पर्वत श्रृंखला है? तो आल्पस है, हिमालय है, एंडीज है या फिर रॉकी है। मतलब यूरोप की क्या है पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो आपको आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आल्पस। आल्पस जो है कि यूरोप में यह पर्वत पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? ऑप्शन है नर्मदा, गोदावरी, कावेरी या फिर सोन। यहां हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा। नर्मदा जो है कि ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है। भ्रंश घाटी को अगर मैं थोड़ा सा आपको डिफाइन करूं तो भ्रंश घाटी उसे बोलते हैं जो दो पहाड़ों के बीच से नदी बहती है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं? भ्रंश घाटी। तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, नर्मदा के साथ साथ तापी भी एक भ्रंश घाटी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिजी द्वीप अवस्थित है कहाँ है? तो अंटार्कटिका महासागर में, प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में या फिर अरब महासागर में। यहां हमारा ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रशांत महासागर में। फिजी द्वीप जो है प्रशांत महासागर में अवस्थित है। नेक्स्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था में किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ? तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ? तो कौन सा है? प्रथम योजना, दूसरी योजना, चौथी योजना या फिर वार्षिक योजना। यहां आंसर हमारा जाएगा सी, चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत जो है कि भारतीय अर्थव्यवस्था किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे अच्छा चलिए, ये लग रहा है कि क्वेश्चन गड़बड़ है। चलिए 29 क्वेश्चन आ जाते हैं हम लोग। भारत सरकार द्वारा सामूहिक विकास योजना की शुभारंभ की गई 2 अक्टूबर। अच्छा, आपको इस भी बताना है 2 अक्टूबर कब, मतलब सामूहिक जो विकास योजना है वो कब किया है? 2 अक्टूबर 1950, 2 अक्टूबर 1951, 2 अक्टूबर 1952 या 2 अक्टूबर 1953। यहां हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 अक्टूबर 1952। नेक्स्ट, भूमि सुधार डैश के विषयों के अंतर्गत आता है। अच्छा, जो भूमि सुधार है वो किसके अंतर्गत आता है? समवर्ती सूची, संघ सूची, राष्ट्र सूची या इनमें से कोई नहीं। तो भूमि सुधार किसके अंतर्गत आएगा? तो ऑप्शन नंबर जाएगा सी, राज्य सूची। राज्य सूची के अंतर्गत जो है भूमि सुधार आता है। और ये आपको बतलाना है कि ये जो संघ सूची, समवर्ती सूची या राष्ट्र सूची कितने नंबर शेड्यूल में इसकी बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज को डैश के अंतर्गत सब शासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है? तो किस सब शासन के अधीन संगठित किया गया है? तो आपके ऑप्शन है भारतीय संविधान के मूल अधिकारों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और भारतीय संविधान के 73वें संशोधन। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है ना, ये ऐसा चैप्टर है ना संविधान कि आपको जो कि बहुत कंफ्यूज करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें प्रश्न के लैंग्वेज जो होते हैं ना बहुत खतरनाक होते हैं, और यही खतरनाक लैंग्वेज से जो है कि क्वेश्चन बड़ा रहता है, लेकिन इसका आंसर एक लाइन का है, तुरंत मैं बोलूंगा आपको आंसर फटाक से आ जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है सीधा कि पंचायती राज कितने नंबर संशोधन में है? तो आप सारे लोग को पता है कि ऑप्शन नंबर यहाँ क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर जाएगा डी, 73वां संविधान संशोधन के तहत। अब इसी क्वेश्चन को इतना बड़ा कर दिया है कि लड़का जो है कि देखता नहीं है क्वेश्चन और स्किप कर जाता है। तो आपको स्किप नहीं करना, क्योंकि संविधान का हर वो चैप्टर और हर एक क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है, लेकिन उसको क्वेश्चन को समझने की जरूरत होती है ताकि आपको आंसर आराम से इजीली वे में आ जाए। चलिए, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो आपके ऑप्शन है संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर वित्त मंत्रालय। तो इसमें न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि कौन करेगा? तो जाहिर सी बात है संसद ही करेगा, पार्लियामेंट करेगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था
में कार्यपालिका डैश के अधीन रहकर कार्य करती है, मतलब जो कार्यपालिका है वो किसके अधीन रहकर काम करती है? ऑप्शन है न्यायपालिका, विधान पालिका, चुनाव आयोग संघ या फिर लोक सेवा आयोग। यहाँ पे देखिए दोस्तों एक मिस प्रिंट हो गया है, यहाँ पे केवल ऑप्शन नंबर सी में होना चाहिए चुनाव आयोग और ऑप्शन नंबर डी में होना चाहिए संघ लोक सेवा आयोग, है ना। तो ये थोड़ा सा मिस प्रिंट है, आप लोग इसे थोड़ा सा देख लीजिएगा। यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विधान पालिका के प्रति जो है कि कार्यपालिका अधीन होती है। नेक्स्ट 25, पंचायती राज की स्तरीय प्रणाली में आते हैं तो कौन से आते हैं ये आपको बतलाना है। यहाँ पे आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्राम पंचायत, पंचायती समिति और फिर जिला परिषद। ये हमारा जो है कि त्रिस्तरीय प्रणाली है पंचायती राज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ये बहुत आसान क्वेश्चन और इसे सारे लोग जानते होंगे। ऑप्शन नंबर जाएगा बी, उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट जो है कि राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट, धन विधेयक पेश किया जाता है केवल राज्यसभा में, केवल लोकसभा में, केवल लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, या यूपी में से कोई नहीं। यहाँ हमारा आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा। केवल जो है कि धन विधेयक जो है कि लोकसभा में आता है। और अब आपको बतलाना है कि धन विधेयक कितने नंबर आर्टिकल में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? आरएनए है, इंसुलिन है या फिर इनकार्डेट्स है या फिर एस्कॉर्बिक अम्ल है? यहाँ हमारा आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंसुलिन। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है जिसकी कमी से जो है कि क्या होता है? मधुमेह रोग होता है। और इसी मधुमेह मतलब इंसुलिन को कंट्रोल करने के लिए हम क्या लेते हैं? तो इंजेक्शन लेते हैं, है ना। इंसुलिन, उसको इंसुलिन ही बोलते हैं, है ना। इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं अपने बॉडी में शर्करा की मात्रा, मतलब अर्थात क्या बोलते हैं कि उस इंसुलिन को कंट्रोल करने के लिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए लाए जाने वाले गैस का नाम है तो क्या है? अमोनिया, एसिटिलीन, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर एथिलीन। यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा एथिलीन। एथिलीन जो है कि ये कच्चे फलों को पका देता है। अब जैसे अभी आम का सीजन है तो आप लोग देखे होंगे कि आम जो है कि तोड़ के रख लिया जाता है और उसमें एथिलीन डाल दिया जाता है ताकि वो तुरंत से पक जाए। और नहीं तो एथिलीन नहीं डालिएगा तो उससे जो है कि बोरा वोरा में लपेट कर रख दीजिए, पेपर वगैरह में लपेट कर दीजिए, तो वो अपने आप जो है कि पक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विकास का कारण क्या है? तो विकास का क्या कारण है? फॉसिल पदार्थ, जीने के लिए संघर्ष, पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन या फिर वंशागति। तो विकास का कारण है पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, शर्करा में सबसे मीठा क्या होता है? फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज या फिर लैक्टोज। यहाँ हमारा आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुक्रोज। सुक्रोज जो है कि शर्करा में सबसे ज्यादा मीठा होता है। नेक्स्ट, शुष्क बर्फ क्या होता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस अमोनिया या ऑप्शन नंबर डी, ठोस सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ हमारा ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क बर्फ को ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। नेक्स्ट है, आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाले तार किस पदार्थ की बनी होती है? तो आपके ऑप्शन है टीन, सीसा, निकेल या टीन और सीसा के लिए एक मिश्र धातु। यहाँ हमारा आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टीन और सीसा का मिश्र धातु जो होता है फ्यूज में लगाते हैं जिससे कि हमें जो है कि करंट नहीं लगता है। वैसे भी आप लोग देखेंगे घर में भी फ्यूज होता है या फिर आप लोगों ने ट्रांसफार्मर पे जो बिजली जहाँ से सप्लाई होता है वहाँ भी फ्यूज लगे होते हैं, तो वो किस चीज के? टीन और सीसा का मिश्रण होता है, ठीक है। नेक्स्ट, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा? तो इसका द्रव्यमान में बदला जाएगा या इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा, या भार में द्रव्यमान दोनों बदल जाएगा, या ना तो द्रव्यमान और ना ही भार बदलेगा। तो आप लोग को जैसा कि पता है कहीं से भी कोई चीज लाए, मास जो है कि कहीं भी इक्वल होता है। मास जो है कि हर जगह जो है कि सेम होगा, चाहे तो आप चंद्रमा पे जाइए, चाहे आप मंगल पे जाइए, चाहे तो आप पृथ्वी पर रहिए, मास हर जगह इक्वल होता है। तो इसलिए हमारा आंसर यहाँ जाएगा कि भार में बदलाव हो सकता है लेकिन मास आपका वही रहेगा। तो ऑप्शन जाएगा बी, भार में क्या है? इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। नेक्स्ट 35, अल्कोहलिक खमीरन फर्मेंटेशन का आखिरी उत्पादन क्या है? तो क्या है इसका? पैरुविक अम्ल है, फॉर्मिक अम्ल है, इथाइल अम्ल है या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ हमारा आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इथाइल अम्ल। फर्मेंटेशन जो है कि इथाइल अम्ल में उत्पादन करता है। नेक्स्ट 36 है, हाइड्रोक्लोराइड एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया करता है। तो ये किस चीज से अभिक्रिया कर लेता है? तो दृश्य प्रकाश से, कांच की सोडियम ऑक्साइड से या फिर कांच की एल्यूमिनियम ऑक्साइड से, या ऑप्शन नंबर डी, कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। यहाँ ऑप्शन डी जाएगा, कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से ये अभिक्रिया कर लेता है, इसीलिए इसे कांच की बोतल में नहीं रखा जाता। किसे? तो हाइड्रोक्लोराइड एसिड को।
नेक्स्ट, वायु में थोड़ी देर रहने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग का वैसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, तो ये किसके कारण होता है? तांबा, चांदी, निकेल या फिर जस्ता। तो क्या हो जाएगा यहाँ आंसर हमारा? ऑप्शन नंबर ए, तांबा। ठीक है। कांचीपुरम का मंदिर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ हो जाएगा कुली कुतुब शाह। मतलब किसने इसका निर्माण कराया था दोस्तों, ये क्वेश्चन है। कुली कुतुब शाह, पल्लव राजा और फिर नरसिंह देव प्रथम या फिर चंदेल राजा। ऑप्शन हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पल्लव राजा। पल्लव राजा जो है कि कांचीपुरम मंदिर का निर्माण करवाया था। लाइक भी करते चलना है, सब्सक्राइब भी करते चलना है और क्या करते चलना है? शेयर भी करते चलना है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, असम, राजस्थान। यह हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान में जो है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है एक नेशनल पार्क स्थित है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, एल सुब्रमण्यम किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? शहनाई, वायलिन, वीणा या फिर संतूर। ऑप्शन जाएगा बी। अरे ऑप्शन दिख रहा था, चलिए कोई बात नहीं, ऑप्शन ये दिख रहा था, सॉरी। चलिए तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? वायलिन। वायलिन जो है कि एल सुब्रमण्यम जो कि वायलिन से संबंधित। इस तरह से हम लोग 40 क्वेश्चन के सेट को देखा। आपको क्या करना है? लाइक करना है और क्या करना है? शेयर करना है और क्या करना है? इस चैनल को सब्सक्राइब करना है ना। चलिए, और आप लोग जो है कि पेड ग्रुप में भी आइए। पेड लुसेंट का जो पेड सेट चल रहा है उसमें भी आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए, ताकि आप अपने तैयारी को और अच्छे ढंग से मजबूत कर सकें और आने वाले एग्जाम में आप उसका लाभ प्राप्त कर सकें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।